इसका मतलब आइए सीखते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे वो भी देखेंगे। और शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करने के साथ ही शुरू कीजिएगा और वीडियो को कीजिए लाइक, क्योंकि ऐसे वीडियोस यहाँ पर आपको H1 हिंदी 1 to 1 पर हर रोज देखने को मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस मिस ना हो तो सब्सक्राइब करना तो बनता है बॉस। करते हैं शुरुआत। बिना वजह टाल मटोल करना को इंग्लिश में आप कहते हैं ड्रैग वंस फीट। टू ड्रैग वंस फीट बस बस ऐसे ही घसीट रहे हैं किसी भी मुद्दे को, किसी भी चीज को, किसी भी मान लीजिए कोई फाइल है तो उसको लेकर के टाल मटोल किए जा रहे हैं, तो ड्रैग वंस फीट। अब एग्जाम्पल के तौर पे पहला स्टेटमेंट आता है, मैनेजर ने नए प्रोजेक्ट को मंजूरी देने में टाल मटोल की। The manager dragged his feet in approving the new project. मैनेजर ने द मैनेजर टाल मटोल की, dragged his feet नए प्रोजेक्ट को मंजूरी देने में, इन अप्रूविंग मंजूरी देने के लिए आप कहेंगे इन अप्रूविंग, और नए प्रोजेक्ट के लिए तो आप द न्यू प्रोजेक्ट कहेंगे ही कहेंगे। सो द मैनेजर dragged his feet in approving the new project। दूसरा एग्जाम्पल कहता है, क्यों तुम यह रिपोर्ट देने में टाल मटोल कर रहे हो। Why are you dragging your feet on submitting this report, या फिर giving me this report। देने में तो देने का मतलब यहाँ पर या तो मुझे हैंड ओवर करने से है, या फिर जहां आपको जमा करना चाहिए था वहां जमा करने की बात हो रही है। तो अगर आप कह रहे हैं किसी एक जगह पर जमा होना चाहिए था तो सबमिट वुड बी द राइट वर्ड टू चूज। अगर आप यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि मुझे देने में आनाकानी कर रहे हो या फिर टालमटोल कर रहे हो, तो गिविंग इट टू मी। So, why are you dragging your feet on submitting this report, या फिर why are you dragging your feet on giving this report to me। तो ये दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास। फिर आता है तीसरा एग्जांपल, सरकार ने सुधार लागू करने में महीनों टाल मटोल की। द गवर्नमेंट dragged its feet for months। महीनों के लिए for months। अब यहाँ पर ड्यूरेशन लिखा हुआ है, एक फिक्स्ड टाइम नहीं है कि मान लीजिए जनवरी से टाल मटोल कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो हम कहते सिंस जनवरी। यहाँ पर कहा जा रहा है महीनों, तो हम कहेंगे फॉर मंथ्स। द गवर्नमेंट ड्रैग्ड इट्स फीट फॉर मंथ्स। अब सुधार लागू करने में, कोई भी चीज लागू करने के लिए आप इंग्लिश में कहते हैं इम्प्लीमेंट, तो हम कहेंगे इन इम्प्लीमेंटिंग। और सुधार के लिए आप रिफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो द रिफॉर्म्स। द गवर्नमेंट ड्रैग्ड इट्स फीट फॉर मंथ्स इन इम्प्लीमेंटिंग द रिफॉर्म्स। और ये आखिरी वाला आपके लिए है, क्या तुम जानबूझकर टालमटोल कर रहे हो। कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसे, ड्रैग वंस फीट का इस्तेमाल करके कीजिए इसे ट्रांसलेट। डालिए कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।